द लॉर्ड डियर ब्रदर एंड सिस्टर, एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थ्य नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और आज एक विशेष टीचिंग के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की सेवा टहल करना, मिनिस्ट्रिंग टू द लॉर्ड, मिनिस्ट्रिंग टू द लॉर्ड एंड मिनिस्ट्रिंग फॉर द लॉर्ड। परमेश्वर की सेवा टहल करना और परमेश्वर के लिए सेवा करना, इन दोनों में अंतर है। आज मैं कहना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, जब तक आप और मैं परमेश्वर की सेवा टहल अंदर से नहीं करेंगे, अंदर में नहीं करेंगे, तब तक हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। तब तक हम परमेश्वर के लोगों के लिए और चर्च के लिए, कलीसिया के लिए हम सेवा नहीं कर सकते हैं। हमें परमेश्वर की सेवा टहल करना है। और ये परमेश्वर की सेवा टहल करना क्या है, मैं बताना चाहता हूँ। परमेश्वर की सेवा टहल करना और परमेश्वर के लिए सेवा करना, ये दोनों में अंतर है। आज बहुत सारे लोग प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग स्टेज के सामने खड़े होना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, लोगों के लिए दुआ करना चाहते हैं, प्रभु के लिए सेवा करना चाहते हैं, तो प्रभु के लिए दौड़ना चाहते हैं। बट ये कैसे संभव होगा जब तक हम अंदर में परमेश्वर के लिए सेवा टहल ना कर ले। पहले परमेश्वर के लिए जब तक हम सेवा टहल ना कर ले, तब तक परमेश्वर आपको और मुझे इस्तेमाल नहीं करेगा। आज कुछ पावरफुल वचन को आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। पहला वचन व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसकी 8 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। उस समय यहोवा ने लेवी गोत्रों को इसलिए अलग किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक उठाए करे और यहोवा के सम्मुख खड़े होकर उसकी सेवा टहल किया करे और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे, जिस प्रकार की आज के दिन तक होता आ रहा है। उस विल्डरनेस में, उस जंगल में परमेश्वर की लोग, प्रभु की प्रजा इस्राएल लोग जब परमेश्वर के विरुद्ध आए, प्रभु के विरुद्ध वो पाप किए और परमेश्वर को रिस दिलाए, परमेश्वर को प्रति बलवा किए और परमेश्वर के अगेंस्ट वो बार बार आते थे, पाप करते थे परमेश्वर के विरुद्ध, उसके वचन के विरुद्ध। और फिर भी परमेश्वर अपने बादल के खंभा को और आग के खंभा को बनाए रखता था, अपने उपस्थिति और महिमा को उनके जीवन में बनाए रखता था। क्यों? कि एक ही कारण, एक ही रीजन के लिए, एक ही चीज के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने लेवी गोत्र को चुन लिया था कि वो उसकी सेवा टहल क्या करे। और जैसे व्यवस्था विवरण 10 की 8 को मैंने पढ़ा कि वो गोत्र जो है, लेवी गोत्र, परमेश्वर ने इसीलिए उनको चुना था कि वो यहोवा के सम्मुख अंदर में वो यहोवा की सेवा टहल क्या करे। इसी कारण परमेश्वर का ग्लोरी हमेशा उनके जीवन में था। जब वो पाप करने के बजाय भी, पाप करने के बाद भी यहोवा के विरुद्ध बलवा करने, रिस दिलाने के बाद प्रभु का महिमा बना हुआ था। उसी प्रकार मैं बताना चाहता हूँ, जब आप कंटिन्यू प्रभु की सेवा टहल करेंगे, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में बना रहेगा। When you continue ministering to the Lord, the glory of God will be abide in your life. प्रभु की महिमा आपके जीवन में हमेशा बना रहेगा। जब पहला सामुएल 3 के 1 को पढ़ेंगे, यहाँ पर सामुएल बालक यहोवा के सेवा टहल कर रहा था। यहाँ पर लिखा है, वह बालक सामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल कर रहा था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। सी देयर वाज ए स्पिरिचुअल विल्डरनेस, उन आत्मिक जो है कमी था, आत्मिक वचनों की। और वहाँ पे विल्डरनेस मतलब उस स्पिरिचुअल विल्डरनेस, अकाल पड़ा हुआ था वचन का, दर्शन कम मिलता था। और उन्हीं दिनों में सामुएल बालक क्या करता था? यहोवा का सेवा टहल कर रहा था, यहोवा का सेवा टहल कर रहा था। जब प्रेरितों के काम 13 अध्याय और उसके हम 1 से लेके 3 आयत तक पढ़ेंगे, यहाँ पे एक पावरफुल वचन लिखा हुआ है। अंतकिया के कलीसिया में कई भविष्य वक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास, शमौन जो नगरी कहलाता है, और लुकियोस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम, और साउल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रख के उन्हें विदा किया। मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर साउल को कैसे चुना। जब ये लोग सब मिलकर अंदर में परमेश्वर की सेवा टहल कर देता, परमेश्वर ने साउल को चुन लिया। जब हम दानियल 7 उसके 5 से लेके 10 वचन को जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे एक पावरफुल वचन लिखा है, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा। ये दानियल कह रहा है, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कई अति प्राचीन विराजमान हुआ, उसका वस्त्र हिमसा उजला और
सिर के बाल निर्मल और ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्याय बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। यहाँ पे हजार हजार लोग लाख लाख लोग यहोवा की सेवा टहल कर रहे थे। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग सेवा करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग सेवकाई में जाना चाहते हैं और सेवा करना चाहते हैं, स्टेज में खड़ा होना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, वर्शिप लीडिंग करना चाहते हैं, ले हैंड प्रेयर करना चाहते हैं, सीख के लिए प्रेयर करना चाहते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब तक आप यहोवा की सेवा टहल ना कर ले अंदर में। हालेलुया। प्रभु आपको सेवकाई नहीं देगा, प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं करेगा और आप परमेश्वर के लोगों के लिए, कलीसिया के लिए सेवा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब हम सामुएल बालक को देखते हैं, सामुएल बालक परमेश्वर की सेवा टहल करता था और एक समय आया परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकल कर इस्तेमाल किया और सब लोग उन्हें जानने लगे कि सामुएल बालक एक नबी के रूप में चुना गया करके। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला सामुएल 3 के 19 को अगर पढ़ेंगे, सामुएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। और दान से बेर्शेबा तक रहने वाले सारे इसराइलियों ने जान लिया कि सामुएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के जब आप सेवा टहल करेंगे, अंदर में सेवा टहल करेंगे, समय आएगा परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा और संसार जानेंगे आपको, लोग जानेंगे आपको और आप परमेश्वर के लिए सेवा करेंगे, कलीसिया की सेवा करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। May God bless you. Amen.